पत्र लेखन कर लिया है ना सभी ने? यस मैम। यस मैम। हाथ जोड़े, आंखें बंद। ओ सही रहा। चलिए, पत्र लेखन। अच्छा, किसी ने स्टोरी तैयार की है क्या? नहीं तो सीधा पत्र पे आते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक एक करके ही पूछूंगी अब। अच्छा, अदीप, यस मैम। कौन सा पत्र लिखा है, पढ़ो। मैम 2 लिखे हैं। पढ़िए। यस मैम। भोपाल, अदीप 17 फरवरी 2021। सादर प्रणाम मित्र, आज मैं तुम्हें भोपाल आने का निमंत्रण देता हूँ और मैं तुम्हें भोपाल की सुंदरता का भी बोध कराऊंगा। यहाँ बहुत से मजेदार चीजें हैं, जैसे कि मॉल। हम वहां जाएंगे और बहुत मस्ती करेंगे। यहाँ तालाब है जहाँ पर बहुत सारी बतख हैं और वहां पर हम बोटिंग करेंगे। और वहाँ मॉल्स में 7 अजूबे भी हैं, तो तुम जल्दी आ जाओ। छोटों को प्यार और अंकल आंटी को प्रणाम। तुम्हारा मित्र अदीप। धन्यवाद। ओके, अदीप, शुरू में क्या लिखा आपने? पते के बाद बताओ, पता और दिनांक के बाद आपने कुछ लिखा बेटा? यस मैम। पता और दिनांक के बाद क्या लिखा आपने? मैम प्रापक का पता और नाम। प्रापक का पता और नाम। ओके, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। मैम जिस दिन आपको क्लास ली थी उस दिन मेरे घर में फंक्शन था तो मैं अटेंड नहीं कर पाई थी। मैम जिस दिन कल आपने जो क्लास ली थी मैं वहां से घर पे आ रहा था, ट्रैवलिंग कर रहा था, तो मैंने भी नहीं ले पाया था क्लास। हाँ, मैंने भी घर से ही क्लास ली थी। मैम आई एम ऑल्सो इन भोपाल। मैम आई विल टेल टुमारो। मैम जा रहा था मैम, इसलिए तो मैम भोपाल रहने से टॉपिक नहीं ले पाया। मैम मैंने लिखा एक लेटर। ओके, अक्षरा आपने लिखा है? नहीं ना? ओके, ठीक है। चित्रांशी आपने लिखा बेटा? मैम आप एक बार और बता देंगी पत्र लिखने के वो सारे मैथड? आप वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा बेटे, है ना? परसों को वीडियो को देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने पेन ड्राइव नहीं लगा रखी है। यस मैम। ठीक है, चित्रांशी लिखा है बेटा पत्र आपने? हाँ, मैम ने लिखा। क्यों क्यों नहीं प्रैक्टिस किया बेटा? मैम वो मैं बाहर हूँ। अच्छा, दीक्षा आपने किया बेटा? मैम मैं अभी ग्वालियर में हूँ। सब बाहर है अभी तो। यस मैम। दिव्यांश यस मैम। लिखा है आपने? नो मैम। हर्ष बाहर हो। हिमांशु? मैम नहीं लिखा। अदनान? परम? मैम नहीं लिखा है। देखो कितना मजा आ रहा है। नहीं 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 नहीं, है ना? प्राची? मैम मैं कल गई थी तो मैं नहीं लिख पाई। प्रणव? मैम नहीं लिखा। मैम मैं बाहर हूँ, मैं मामा के यहाँ। ठीक है, मामा को ही फोन लगाना पड़ेगा। राधिका? नो मैम। राघव? नहीं लिखा। राघव शर्मा? राघव शर्मा? नहीं लिखा। रेणुका? नहीं लिखा। ऋषिका? यस मैम लिखा है। हाँ बेटा, वेरी गुड। कोई तो यस मिला अदीप के बाद। चलिए,
ऋषिका पढ़ो बेटा। औपचारिक पत्र लिखा है MIT 32 साडा कॉलोनी राधोगढ़ गुना मध्य प्रदेश 17 फरवरी 2021। प्रिय शुभ्रा, सबसे नमस्कार। तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आशा करती हूँ तुम भी ठीक होगी। तुम्हारा पत्र मिला जिसे पढ़कर मेरा मन बहुत खुश हो गया था। दौड़ प्रतियोगिता में तुमने पहले स्थान को प्राप्त किया है, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ। तुम हर दिन 1 घंटा दौड़ती रहती हो, ये उसी का ही परिणाम है। तुम भविष्य में इस प्रकार परिश्रम करते रहना तथा गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद से सदा इसी प्रकार हर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करना। घर में माता जी को मेरा चरण स्पर्श। तुम्हारी मित्र ऋषिका जैन। वेरी गुड, बहुत अच्छे से लिखा है। रुद्र। यस मैम। हाँ, आपकी बारी बेटा। मैम मैंने अनौपचारिक पत्र लिखा है। हाँ, कोई बात नहीं, अनौपचारिक पत्र सुनाइए। किला रोड राघोगढ़ गुना मध्य प्रदेश 16 फरवरी 2021। प्रिय मृदुल, सदा सुखी रहो। मैं यहाँ सकुशल हूँ और सदा ईश्वर से तुम्हारी सकुशलता की कामना करूंगा। पिताजी कैसे हैं? पत्र के उत्तर में लिखना कि माँ पिताजी कैसे हैं। कुछ दिन पहले पिताजी का पत्र आया था। उन्होंने यह लिखा था कि तुम्हारा व्यवहार पशु पक्षियों के प्रति अच्छा नहीं है। तुम्हें आजकल उन्हें सताने में, पकड़ने में आनंद आने लगा है। भाई, यह सोचो कि कोई तुम्हारे साथ ही ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। पशु पक्षियों में भय जान होती है, उन्हें भी दर्द होता है। वह बोल नहीं पाते तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें दर्द नहीं होता। यदि तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वे तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। प्राणियों को सताना छोड़ उनकी देखभाल करो। आशा करता हूँ कि तुम्हें आगे से अच्छा व्यवहार करोगे। तुम्हारा भाई रुद्र। बहुत बढ़िया, गुड। सानू मैम एक और है। अच्छा, दूसरा भी पढ़ लो फिर, है ना। सभी ध्यान से सुन रहे हैं ना बेटा। देखो, आपको अगर कंटेंट नहीं पता कि विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, तो आप इन सभी के पत्र सुनकर अपनी विषय वस्तु बना सकते हो। ठीक है, विषय वस्तु तो पत्र में दी जाती है कि किसके बारे में आपको पूछना है या बताना है या लिखना है, उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है आपको, क्योंकि पत्र एक पंक्ति या 2 पंक्ति में नहीं हो सकता। आपको पूरी चीजों के बारे में बताना। जैसे कि पहला पत्र था कि भोपाल घूमने के लिए अपने मित्र को निमंत्रित कीजिए। तो भोपाल में अकेले झील ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। वहां क्या क्या करेंगे, क्यों घूमेंगे, क्यों देखना चाहते हैं, क्या उसमें खास बातें हैं, ये सारी चीजों को मिला जुला कर आपका पत्र बनेगा। ठीक है, तो मैं अपना दूसरा पत्र सुनाऊं? हाँ रुद्र, सुनाइए। प्रधानाचार्य महोदय, SSSVV गेल विजयपुर 16 फरवरी 2021। किला रोड राघोगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सविनय नम्र निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 7वीं बाका छात्र हूँ। जब तक विद्यालय खुला था मैं हमेशा विद्यालय में उपस्थित रहा और हर विषय में उत्तीर्ण भी रहा हूँ। मैंने पढ़ाई के साथ साथ अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लिया और उनमें भी मैं प्रथम आया हूँ एवं मुझे कुछ छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है। परंतु जब से यह कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ है उस कारण आर्थिक स्थिति बहुत
प्रभाव पड़ा है, आर्थिक स्थिति में बहुत प्रभाव पड़ा है। मेरे घर में सिर्फ मेरे पिताजी ही कमाने वाले हैं, हम सब उन्हीं पर निर्भर हैं। परंतु लॉकडाउन की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति बहुत तंग हो गई है, जिसके कारण मेरे पिताजी इस बार मेरे विद्यालय की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। मुझे पढ़ने में बहुत रुचि है, जिससे मैं पढ़ लिख कर अपने परिवार का सपना पूरा कर सकूं, परंतु इस बार आप मेरी फीस माफ करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य रुद्र। वेरी गुड। अब एक चीज और ध्यान देने वाली, रुद्र ने पत्र शुरू किया है तो उसमें जब प्रापक का पदनाम और पता होता है बेटा, स्कूल का नाम हम SSSVV गेल हिंदी में नहीं लिख सकते, उसको पूरा लिखना पड़ेगा श्री सत्यसाई विद्या विहार गेल। ठीक है, ये नोट करें। इसके अलावा जब आपने लिखा है पत्र के शुरुआत में विनम्र नम्र निवेदन है, ऐसा कुछ लिखा है, सविनय विनम्र निवेदन है मैम, सविनय नम्र निवेदन है। हाँ, तो या तो सविनय निवेदन करेंगे या नम्र निवेदन करेंगे, किसी एक को चुनेंगे। ठीक है, या तो मैम दोनों नहीं लिख सकते? नहीं, एक ही लिखेंगे। ठीक है, किसी एक को लिखेंगे, नम्र निवेदन या सविनय निवेदन। ठीक है, यस मैम। हाँ, किसी एक को लिखें। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, शुभ्रा लिखा है? हाँ हाँ, बताइए, बोलिए। B32 फेज 1 गेल विजयपुर गुना मध्य प्रदेश 16 फरवरी 2021। प्रिय ऋषिका, नमस्ते। तुम और तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। मैंने तुम्हें यह पत्र इसलिए लिखा है क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ कल भोपाल जा रही हूँ। मैंने सुना है कि भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। भोपाल में बहुत सारी झीलें हैं। वहाँ की झीलें बहुत सुंदर हैं और साफ भी हैं। हम बहुत मस्ती करेंगे और मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारी ट्रिप में हमारे साथ चलो। उम्मीद है कि तुम आओगी। मेरी तरफ से तुम्हारे माता पिता को प्रणाम और तुम्हारे भाई एवं बहन को नमस्ते। तुम्हारी मित्र शुभ्रा, MIG 32, साडा कॉलोनी, राघोगढ़, गुना, मध्य प्रदेश। ओके, वेरी गुड। ठीक है, पत्र को लिखते समय ध्यान रखना है, जैसा मैंने बताया कि आप लोग उसी चीज के आगे और भी जा सकते हैं, उस चीज को बढ़ा सकते हैं अपनी तरफ से, ताकि आपका पत्र थोड़ा सा और वजनदार हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। जानवल, मैम आपके टॉपिक पे मैम नहीं लिखा मैम, एप्लीकेशन लिखी है मैम। ठीक है, आप एप्लीकेशन पढ़िए जरा। मैम 2 मिनट्स। शुभ्रा, और कौन सा पत्र लिखा है? मैम एक अनौपचारिक और एक औपचारिक। अनौपचारिक, औपचारिक में क्या लिखा है? विज्ञान की पुस्तकों वाला। ओके, हाँ, एक बार इसको भी पढ़ दीजिए। B32 फेज 1 जयपुर गुना मध्य प्रदेश 16 फरवरी 2021। प्रधानाचार्य महोदय, श्री सत्यसाई विद्या विहार गेल विजयपुर गुना मध्य प्रदेश। विषय विज्ञान की पुस्तकें मंगवाने हेतु। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 7वीं ब की छात्रा हूँ। आपसे निवेदन है कि कृपया पुस्तकालय में विज्ञान की नई पुस्तकें मंगवाएं, क्योंकि वे बहुत ही आकर्षक होती हैं एवं बहुत अच्छी लगती हैं और प्रोजेक्ट के लिए जानकारी पाने में सहायक होती हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप कृपया विज्ञान की नई पुस्तकें मंगवा दीजिए। मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या शुभ्रा। वेरी गुड। ठीक है, हाँ जानू, ठीक है, 1 मिनट जानू। अब यहाँ पे हमने जैसे लिखा है ना, अगर आपको कोई विशेष पुस्तक मंगानी है तो आप उसका भी जिक्र कर सकते हैं कि ये वाली पुस्तक अपने पुस्तकालय में नहीं है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा रुचिकर है और ज्ञानवर्धक है। ठीक है, तो ऐसी भी कुछ किताबों के नाम आप डाल सकते हैं
और बता सकते हैं कि ये वाली पुस्तकें अगर आ जाएं तो अच्छा रहेगा। और कब से? अगले सत्र में। ठीक है, अगले सत्र मतलब नेक्स्ट सेशन में, नए सत्र में, ऐसा करके भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। जानल, यस चलो। मैम। हाँ, A85 साडा कॉलोनी रावगढ़ गुना मध्य प्रदेश 16 फरवरी 2021। माननीय प्राचार्य महोदय श्री सत्य साई विद्या विहार गेल विजयपुर गुना मध्य प्रदेश। विषय 4 दिन के लिए शादी में जाने के लिए। माननीय महोदय, माननीय प्राचार्य महोदय, मैं कक्षा 7वीं बा का छात्र 4 दिन के लिए अवकाश पर रहूंगा। 17 फरवरी 2021 से 21 फरवरी 2021 तक मुझे शादी में जाना है। अतः आपसे निवेदन है कि ये 4 दिन के अवकाश देने का कष्ट करें। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, सिग्नेचर जैनुलाब्दीन खान, 6वीं बा। 6वीं बा में पढ़ते हो? एक साल पीछे चले गए। 7वीं बा। वो जल्दी जल्दी बोल दिया। हाँ, क्योंकि हम 7वीं में स्कूल में नहीं आए ना, इसलिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। आप सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया और मुझे अच्छा भी लगा। बाकी सब भी प्लीज बेटा प्रयास करें। आप कोशिश करोगे और जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको याद रहेगा। आप सोचो कि टेस्ट के दिन लर्न करके करेंगे, आप भूल जाओगे। तो ये अभ्यास जो दिया जाता है सिर्फ आपको याद कराने के लिए दिया जाता है, क्योंकि ये 7th की बात नहीं है, ये 8th की बात नहीं है। ये जब तक आप पढ़ोगे तब तक आपको लेटर राइटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, 9th 10th 11th 12th सब में, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आपको लेटर राइटिंग करनी ही पड़ेगी। तो इनके जो फॉर्मेट है इनको ध्यान में रखें। बहुत कम परिवर्तन होता है फॉर्मेट्स में, इसका जो प्रारूप है वो बहुत कम बदलता है, कम से कम बदलता है, ज्यादा चेंजेस नहीं आते। तो एक बार अगर आप पक्के हो गए हो तो उसमें हल्के हल्के चेंज करना आसान है। ठीक है, बढ़िया। चलिए, अब किसी ने स्टोरी सुनानी है क्या? किसी पाठ पर आधारित, किसी घटना पर आधारित जो अपने पाठ हैं। मैंने कल बताया था ना, जो जितने बच्चे थे 8-10 बच्चे थे, उनको बताया था कि हम स्टोरी भी लिख सकते हैं, वो भी आएगा, कहानी लेखन भी। ठीक है, तो आपके पाठ पर आधारित हो, किसी जीवन की घटना से आधारित हो। कोई बच्चा कहानी सुनाने में इंटरेस्टेड है कि आप तुरंत पाठ के आधार पर अपनी कहानी एक बना दे? है कोई? नहीं। चलिए, और एक और चीज, दीक्षा ऐप अगर यूज करते हो प्लीज दीक्षा ऐप को खोलिए। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बड़े अच्छे सवाल है, आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन यहाँ पे खोलकर देखते हैं, प्रश्नों के उत्तर आप देख सकते हो। ठीक है मैम, एक क्वेश्चन है। हाँ बेटे, परम बोलो। मैम, विराजित में मूल शब्द क्या होगा? विराज, विराजना, विराजना। विराजना मूल शब्द होगा। थैंक यू मैम। विराजना प्लस विराजित। ठीक है, जैसे झंकार प्लस झंकृत। ठीक है, चलिए प्रश्न पूछते हैं फिर मैं। ठीक है, चलिए पहला जो पाठ है आपका, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, अब हमने इस कविता में देखा है कि पक्षियों को मनुष्य अक्सर कैद कर लेते हैं, और पक्षियों के ढेर सारे सपने होते हैं जिनके बारे में वो हमें नहीं बता सकते, लेकिन हमको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हमको आजादी वाला जीवन पसंद है उन्हें भी आजादी वाला जीवन पसंद होता है। तो हमारी जैसे हमसे शिकायत नहीं कर सकते, हमको बोलकर बता नहीं सकते कि उनको क्या चाहिए, लेकिन यदि हम उनको पिंजरे में बंद कर देते हैं तो बहुत सारी चीजें वो भूल जाते हैं। तो प्रश्न है, परतंत्र जीवन की कठिनाइयां और विवशता के मध्य पक्षियों का क्या छूट जाता है? एक तो परतंत्र जीवन में उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है,
परतंत्र का मतलब होता है गुलामी वाले जीवन में, ठीक है, बंधन वाले जीवन में। बंधन वाले जीवन में उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और पक्षी इन बंधनों के कारण, इन मजबूरियों के कारण, इन विवशताओं के कारण क्या चीजें भूल जाते हैं, कौन सी चीजों को भूल जाते हैं? मैम कूदना, फुदकना, एक डाली से दूसरी डाली पर कूदना। वेरी गुड। अपनी गति और स्वतंत्रता की उड़ान, हाँ शुभ्रा। अपनी मेहनत का खाना खाना, पानी पीना। अपना घर ढूंढना। मैम अपनी मेहनत का खाना खाना, पानी पीना। ओके शुभ्रा बोलो। अपनी गति और उड़ान। अपनी गति और उड़ान भूल जाते हैं। बाकी आजादी से जीना भूल जाते हैं। आजादी से जीवन जीना भूल जाते हैं। पता है, एक छोटे से हाथी के बच्चे को अगर आपने पकड़कर रख दिया है और उसके पैरों में जंजीर बांध दी है, ठीक है, हाथी को जब पकड़ कर लाया जाता है तो उसके पैरों में जंजीर बांध दी जाती है। जंजीर मतलब चेन, मोटी सी चेन डाल दी जाती है, मोटी सी जंजीर बांध दी जाती है ताकि वो भाग ना जाए, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं होता, प्रशिक्षित नहीं होता है। तो उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, या फिर उसको उस तरीके से बरसों रखा जाता है। बरसों का मतलब है कई सालों से अगर वह बंधा हुआ है तो क्या होगा कि जब उसके एक दिन चेन खोल भी दी जाएगी तो वह हाथी कहीं नहीं जाएगा। उसको इतनी आदत हो जाती है कि वो समझ ही नहीं पाता हाँ कि चेन नहीं है। जैसे साल भर में आपके अंदर आदत आ गई है ना कि घर में बड़े मजे से क्लास ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 अप्रैल से क्या होगा पता नहीं, ठीक है, जब स्कूल आना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, तैयार होकर आना पड़ेगा और 6-7 घंटे यहाँ बिताने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी आदत कैसी हो गई, बड़े आराम से उठने की, बैठे बैठे खाने पीने की, ठीक है, बेड पे आराम से लेटे रहने की, लेट कर टास्क अटेंड करने की। तो बहुत सारी आदतों को हमने धीरे धीरे अपना लिया है, तो अब इसको चेंज करने में फिर बहुत टाइम लगेगा हमें, ठीक। तो इसी प्रकार से जो पक्षी हैं जब वो पिंजरे में बंद हो जाते हैं तो धीरे धीरे, क्योंकि वो उड़ नहीं पाते तो उड़ना छोड़ देते हैं। कहाँ उड़ कर जाएंगे पिंजरे को लेकर, पिंजरे के अंदर, तो वो धीरे धीरे भूल जाते हैं कि हम कैसे उड़ते थे, ठीक है। और इसीलिए आप देखोगे कि पक्षियों को जब पिंजरे से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है ना तो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाते, और दूसरे जो उनकी प्रजाति के पक्षी होते हैं ना वो भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो बंधन में रहकर आया है, वो किसी के पास रहकर आया है, वो उसको छूते नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, पर्यावरण पर पक्षियों के न रहने पर कैसा प्रभाव पड़ता है? पक्षियों के पर्यावरण में न रहने पर कैसा प्रभाव पड़ेगा या पड़ता है, बताइए। कीड़ों की तादाद बढ़ जाएगी। हाँ बढ़िया। और फूड चेन डिस्टर्ब हो गई। हाँ, भोजन श्रृंखला, भोजन श्रृंखला, फूड चेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भोजन श्रृंखला। भोजन श्रृंखला खंडित हो जाएगी, टूट जाएगी। यस वेरी गुड। और हम आकाश में उनकी आवाज ना आने से मनुष्यों को भी अजीब लगेगा। हाँ, उनकी आवाज ना सुन पाने पर मनुष्यों को अजीब लगेगा। और हम सुबह नहीं उठ पाएंगे। गुड। और अरे बोलो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो जनरल क्वेश्चन है, इसके लिए कोई याद करना और रटने की आवश्यकता नहीं, ये तो सभी को पता है, तो बोलिए। मैम किसी का नुकसान नहीं होगा। किसी का नुकसान नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कई बार हम अगर चावल या ऐसी चीजें छत पर सुखाते हैं तो बहुत बार चिड़िया आकर उसे खा जाती हैं। अच्छा, तो ये आप नकारात्मक प्रभाव बता रहे हो, नेगेटिव? यस मैम। अच्छा, और
जो नहीं बोलते प्लीज बेटा बोलो, इतना भी डिफिकल्ट प्रश्न नहीं है और इसके नंबर नहीं दे रही हूं मैं। अदनान उत्तर बोलो बेटा। मैम फसलों को कीड़े खा जाएंगे। हाँ, फसलों को कीड़े खा जाएंगे तो फसलों का नुकसान होगा। वेरी गुड। कीड़े ज्यादा हो मैम जाएंगे। तो फसलों को तो चिड़िया भी खाती है। मैम पक्षी हमारी खाद्य श्रृंखला के एक हिस्से हैं। फसलों को चिड़िया भी खाती है, लेकिन फसलों के ऊपर जाके उस जिस तरीके से जो इंसेक्ट्स हैं, जो वो हैं, कीट हैं, उनकी तरह वो पूरी फसलों को खराब नहीं करती है। तो उसको जितना खाना है उतना ही खाएगी। ठीक है, आप एक मैम जो पेड़ है वो खाली खाली लगे। हाँ बेटा अक्षरा। मैम जो पेड़ है वो खाली खाली लगे। हाँ, पेड़ खाली खाली लगेगा। आप एक दिन घर में नहीं रहो ना, किसी के साथ चले जाओ। मान लीजिए दादा दादी आए और आप चले गए उनके साथ में रहने के लिए 2-4 दिन, मम्मी को बोल गए कि ठीक है छुट्टियां हैं घूम कर आते हैं। ठीक है, मम्मा खूब डांटती होगी, रोज शोर मचाते हो, ये करते हो, समझ नहीं आता है, ऐसा वैसा। लेकिन आपके जाते से ही घर सूना हो जाएगा। उनको लगेगा अरे अभी तो वो ये रहता तो ये मांगता, ये कहता, ऐसा करता, वैसा करता। वो बहुत मिस करती है आपको। यही चीज बच्चों की भी होती है, पर तब होती है जब उनकी चीजें पूरी नहीं होती है। कब? जब वो बड़े हो जाते। अभी आप सोचते होगे हाँ कॉलेज में चले जाएंगे या 10th के बाद मैं तो बाहर जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ, तब मैं मनमानी करूंगा या करूंगी। अभी तो मम्मा पापा अपने मन से न घूमने देते हैं, ना कुछ करने देते हैं, ना सोने देते हैं, न खाने पीने देते हैं। तब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठ के बड़े मजे करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, मन करेगा तो पढ़ूंगा, देर तक सोकर उठूंगा। है ना, ये सारी चीजें जैसे ही आप बाहर जाते हो आपको ये समझ में आ जाता है कि बाहर जाके आप 10 दिन तक भी बाहर का खाना नहीं खा पाओगे। आपको मम्मा की याद आएगी, मम्मा कपड़े गंदे हैं, मम्मा कपड़े प्रेस नहीं है, खाने की ये चीज मिल नहीं रही है, आपके हाथों का स्वाद नहीं मिल रहा है। खाना तो मिलता है पर टेस्ट ही नहीं होता है। फिर आपको माँ की याद आएगी, फिर आपको पापा की याद आएगी, भाई बहनों की याद आएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब ये पक्षी हमारे पर्यावरण से लुप्त हो जाएंगे, ये हमें नहीं दिखाई देंगे, तो हमारा पर्यावरण सूना हो जाएगा, कीट पतंगों की तादाद बढ़ जाएगी, हमारी फसलें खराब होने लगेंगी, प्रकृति का सौंदर्य चला जाएगा। है ना, सौंदर्य हमें विभिन्नता में मिलता है। एक जैसी चीजें आपको मिलेंगी ना तो आप कभी भी खुश नहीं होंगे। रोज मम्मा पराठा सब्जी बना दे या दाल चावल बना दे तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा, कुछ स्पेशल नहीं बनाती हो। तो नॉर्मली संडे स्पेशल रहते हैं हमारे, है ना, कुछ स्पेशल बनता है या इवनिंग स्पेशल होती है, स्नैक्स बनाती है मम्मा। ठीक है, तो आपको वैरायटी जब मिलती है तो आप खुश रहते हो। एक से कपड़े पहनोगे तो खुश नहीं रहोगे। आपके पास वैरायटी ऑफ ड्रेस है, जीन्स भी है, टॉप भी है, शर्ट भी है, पैंट्स भी है, हाफ पैंट्स भी है, शूज भी है, स्लीपर्स भी हैं, सैंडल्स भी हैं, कलरफुल ड्रेसेस हैं। एक ही कलर के उठाओगे ना कोई मजा नहीं आएगा। तो जब एक जैसी दुनिया हो जाएगी तो कैसा अच्छा लगेगा। पक्षियों के बिना हो जाएगी तो कैसे अच्छा लगेगा। पक्षियों में कितने सारे रंग बिरंगे पक्षी हैं जो हमको बार बार संदेश देते हैं कि चहकते रहो, हमेशा खिलो, खिलखिलाओ। जब आप खिलखिलाते हैं ना तो सब कई बार ऐसा लगता है अरे क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों हंस रहे हो बार बार, लेकिन आपकी हंसी से सामने वाले को हंसी आ ही जाती है। ठीक है, तो इसलिए पर्यावरण का पक्षियों का पर्यावरण पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारी प्रकृति असुंदर दिखती है, बदसूरत सी दिखने लगती है, बेरंग हो जाती है। मोर जैसा पक्षी अगर नहीं दिखाई देगा तो कैसा लगेगा। छोटी सी गौरैया नहीं दिखाई देगी तो कैसा लगेगा। कोयल अगर कूकेगी नहीं तो कैसा लगेगा। आप सोच कर देखिए, कल्पना में बहुत शक्ति होती है। ठीक है, कल्पना करके देखिए। चलिए दूसरा पाठ है अपना, दादी माँ, है ना।
इसमें एक पंक्ति है कि मनुष्य परिस्थितियों का गुलाम रहता है ना। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है कि हम हार जाते हैं और हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाता है, हमारे जीवन का वो टर्निंग पॉइंट होता है। तो ये कैसे मनुष्य को परिस्थितियां किस प्रकार से सूखे पत्ते की तरह उड़ाती हैं, कोई स्पष्ट कर सकता है? मनुष्य का जीवन सूखे पत्ते की तरह है और परिस्थितियों में ये सूखा पत्ता डामाडोल होता है, उड़ता रहता है, कभी इधर तो कभी उधर। कैसे? बताओ बताओ, सोचो और बताओ। रेणुका, माइक ठीक है? ठीक है तो अनम्यूट करो, और नहीं तो हो सकता है कि हिंदी के पीरियड में बंद ही रहता हो। माइक सोचता है कि क्यों बोलूं, है ना। जल्दी बोलो रेणुका। हाँ, प्रश्न का उत्तर बोलो। मनुष्य का जीवन सूखे पत्ते की तरह है और परिस्थितियों में यह उड़ता रहता है। कैसे? पाठ आपको बता दिया दादी माँ। बताइए परिस्थितियां किस प्रकार से हमारे जीवन को डांस कराती हैं, नचाती हैं। मैम पता नहीं। पता नहीं? और मैम जो सिचुएशन होती है हमें उससे फेस करना पड़ता है। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कोई? अभी आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई। पढ़ाई? कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? ऑनलाइन। ऑनलाइन? क्यों ऑफलाइन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैम परिस्थितियाँ ऐसी थी, मैम सिचुएशन हम सब परिस्थितियों के हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं। आज परिस्थिति इतनी खराब है कि हम बाहर नहीं आ सकते थे, तो हमने ऑनलाइन शिक्षा का सहारा लिया। जब यही परिस्थितियां क्या पहले थी क्या? जब हम स्कूल में आते थे तब भी तो ये क्लासेस हो सकती थी, लेकिन तब परिस्थितियां अनुकूल थी। हमारे जीवन को डांस कराने वाली परिस्थितियां होती हैं। आपकी परिस्थिति यदि अच्छी होगी तो सब कुछ अनुकूल है, और परिस्थिति अगर विपरीत होगी, प्रतिकूल होगी, तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो हम मनुष्य परिस्थितियों के हिसाब से काम करते हैं। कोई बहुत बुरी चीज हो रही है, आपको लग रहा है कि आपकी तो इंसल्ट होने वाली है, आज आपको तो डांट पड़ने वाली है, उस परिस्थिति में आप क्या करते हो? सोच के देखो, क्या करते हो? जल्दी बोलो, क्या करते हो? मैम मम्मी पापा को बता देते हैं। मम्मी पापा से? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। जब मैम आप बहाने बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं, हमें लगता है कि आज तो डांट पड़ेगी, आज तो मेरी इंसल्ट होगी, आज मुझे कुछ जरूर कोई कहेगा, तो आप मैम हाँ तनिष्का। मैम कभी कभी लोग समझ नहीं आते हैं। मैंने सुना नहीं, कौन बोल रहा? हाँ कभी कभी लोग समझ नहीं आते हैं। हाँ, अक्षरा। मैम उस सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करती हूँ। तो उसके लिए क्या करते हो? सिचुएशन को सुधारने के लिए क्या करते हो आप? बहाने बनाते हैं। बहाने बनाते हो, वेरी गुड। और सही बनने की कोशिश करते हैं। सही करने की कोशिश करते हो, लेकिन उससे बचने का कोई उपाय नहीं ढूंढते? उस जगह को छोड़ देते हैं। दोस्त बना लेते हैं। हाँ ठीक है, और उस जगह को छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं, वेरी गुड। और अभी मैं आपको जो हमारे विपरीत है उसे हम समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे साइड से बोलो। अच्छा ठीक है। और मैम बात को टालने की कोशिश करते हैं। बात को टालने की कोशिश करते हैं। और
मनुष्य ना बहुत इंटेलिजेंट है, आपने 6th में भी पढ़ा है, मैंने आपको बताया है। अगर मनुष्य इंटेलिजेंट नहीं होता तो आज भी आदि मानव बना रहता, पर हम आदि मानव नहीं है। हमने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली और हम सिविलाइज्ड हो गए, सभ्य बन गए। ठीक है, सभ्य होने का मतलब है हमें बहुत सारी चीजें आ गई, हम सीख पढ़ गए हैं, हमको समझ में आने लगा है क्या अच्छा और क्या बुरा है। ठीक है, तो सिविलाइजेशन को देखा है हमने, सभ्यता को देखा है, हम सभ्य हो गए, हमारी संस्कृतियां अलग अलग है। अगर हमने ये सब कुछ नहीं किया होता तो हम अभी जंगलों में हाय हेलो कर रहे होते एक दूसरे को। ठीक है, तो इसलिए जो ये है चेंज है, उसको आदि मानव ने एक्सेप्ट कर लिया। पहले वो अकेला रहता था, फिर वो ग्रुप में रहने लगा, ग्रुप में रहने के बाद वो सेटल लाइफ जीने लगा, सेटल लाइफ जीने के बाद उसने अपने आसपास के वातावरण को पहचाना, प्रकृति को देखा और उसमें से चीजों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, जानवरों को पाला, उनसे मिलने वाली चीजों का उपयोग किया। अब वो पेड़ों पे नहीं चढ़ के रहता, गुफाओं में नहीं रहता। पहले तो हम खुद बदले और अब आजकल हम पहले कैसे थे ये जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम बहुत आगे निकल आए ना, इसलिए हमको जानना है कि हम कहाँ से कितनी आगे आ गए, वो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था। ठीक है, तो यदि परिस्थितियां उसकी विपरीत नहीं होती, अगर उसको जंगलों में खाने को खूब मिल रहा होता, उसके आसपास खूब लगा होता, तो क्या वो ग्रो करता? नो मैम, नहीं करता। अगर उसके पास प्रकृति में ही बने बनाए घर होते, कोई डर नहीं रहता, तो क्या वो घर बनाता? नहीं बनाता। तो जब हम क्या करते हैं, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर जब आप हमें किसी चीज की जरूरत होती है तब हम उसका आविष्कार करते हैं, उसका आविष्कार करते हैं। ठीक है, अगर आपको डर है कि आज डांट पड़ेगी तो आप ढूंढते हो क्या बात बताऊं, क्या बहाना बनाऊं, आप झूठ बोलते हो ताकि आप उस परिस्थिति से बचकर निकल जाओ। कई बार परिस्थितियां आप पर हावी हो जाती है तो आपको बुरा रिजल्ट भी भोगना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे दादी माँ पाठ में हमने देखा कि दादाजी की मृत्यु के बाद दादी जी की स्थिति बड़ी खराब हो गई। ठीक है, जबकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी परिस्थिति आएगी कि हम कर्ज में डूबे हुए होंगे और हमें दूसरों का कर्ज उतारने के लिए इधर उधर से कर्ज लेना पड़ रहा होगा या अपने घर की चीजों को देना पड़ रहा होगा। ऐसा उन्होंने क्या कभी सोचा था? सपने में नहीं सोचा था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आई तो उन्होंने उसको उसके हिसाब से काम किया। तो परिस्थितियां क्या करती है, मनुष्य को डांस कराती है, नचाती रहती है। अच्छी परिस्थिति होगी तो आपके लिए सब अच्छा होगा, और बुरी परिस्थिति आ जाएगी तो आपका अच्छा काम भी बिगड़ जाएगा। तो हम परिस्थितियों के चक्र में हैं। हम मनुष्य परिस्थितियों के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, अगर अभी ठंड नहीं पड़ रही है तो आप क्या कर रहे हो? स्वेटर्स नहीं पहन रहे, परिस्थिति का जायजा लेकर आपने अपने हिसाब से अपने आप को ढाल लिया। अगर अभी कड़ाके की ठंड पड़ने लग जाए, फॉगी हो जाए, सारी जगह धुंध कोहरा छा जाए, तो भी क्या आप बड़े मजे से बिना स्वेटर के घूमोगे? नहीं घूमोगे। आप रजाई के अंदर घुसोगे, पकौड़े खाओगे गर्मा गर्म। ठीक है, माँ को आदेश दोगे कि मम्मा ये दे दो प्लीज, मुझे बड़ी ठंड लग रही है। परिस्थिति से आपने अपने आप को ढालने की कोशिश की, उससे बचने का उपाय ढूंढा। तो परिस्थितियां मनुष्य को मजबूर करती है। ना कोई बचपन से चोर होता है, ना कोई बुरे काम करने वाला होता है। हमारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसके हिसाब से हम अपने आप को ढाल देते हैं। चोरी करने वाला ये नहीं सोचता बचपन से कि मैं चोर बनूंगा बड़े होके, किसी ने नहीं सोचा होता है, लेकिन उसकी परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि उसको खाने की कमी हो जाती है, उसके पास पैसे नहीं होते, तो उसके लिए ये आसान हो जाता है, उसकी आदत पड़ जाती है उसको। लेकिन वो चीजें अगर नहीं मिलेगी तो फिर काम पर आएगा। मजदूरों के पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, तो मजदूरी करते हैं। लेकिन आपको अभी बोला जाए कि मजदूरी करो तो आप करोगे क्या? क्यों नहीं करोगे?
क्यों नहीं करोगे मजदूरी? क्योंकि मैम पहले से नहीं किया। आपके पास सब कुछ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत क्या है? मैम अगर हम करना भी चाहे तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हम में उतना स्टेमिना नहीं है। स्टेमिना नहीं है, लेकिन जिस दिन पेट पर बात आएगी ना, पापी पेट का सवाल है, जिस दिन पेट पर सवाल उठता है ना, हमारा पेट नहीं भरता, हमारे पास हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए जब पैसा नहीं रहता बेटा, तब मनुष्य उन परिस्थितियों के वशीभूत होकर कोई भी कार्य करने को तैयार हो जाता है। कोई भी कार्य जो आप न्यूज में या ऐसे वैसे बातें सुनते हो ना कि इतना पैसा लेके उसने ये गलत काम कर दिया, वो इसीलिए किया क्योंकि वो मजबूर था और मजबूरी वश उसने उस गलत काम को अपना लिया, क्योंकि उसको पता है कि मेरे रोटी पानी का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। तो मनुष्य परिस्थितियों के विपरीत जाकर काम नहीं कर पाता, परिस्थितियों के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है, तो परिस्थितियां उसको जैसा रखना चाहती है वो वैसे ही रहने की कोशिश करता है। तो परिस्थितियों के विपरीत जाएगा तो उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। हाँ बोलो। मैम ऐसे तो फिर वो जो कर रहा है वो बुरा काम नहीं होगा क्योंकि वो अपना पेट भरने के लिए कर रहा है और परिस्थिति के कारण कर रहा है। बात समझ गए, वो उसके लिए बुरा काम नहीं है, पर क्योंकि वो वर्जित है, क्योंकि वो समाज का हिस्सा नहीं है, वो कार्य करना समाज में अच्छा नहीं माना जाता, तो वो हम सबके लिए बुरा है, हम सबकी नजर से बुरा है। पर उसने परिस्थितियों के हिसाब से किया, इसलिए उसके लिए वो काम गलत नहीं होगा, इसीलिए तो कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं है। ठीक है, तो मनुष्य परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है, उसकी जैसी परिस्थिति होगी वो इसके हिसाब से काम करेगा। अगर आपके पास परिस्थितियों वश लॉकडाउन में पैसे कम होंगे तो आपने देखा होगा कि घर में राशन पानी की कटौती तो नहीं हुई होगी, लेकिन फल फ्रूट की कटौती हो जाएगी। जैसे रोज आपको अगर चॉकलेट मिलती होगी तो हो सकता है कि हफ्ते में एक ही दिन चॉकलेट मिले। रोज आप आइसक्रीम खा सकते थे तो आपको एक ही दिन आइसक्रीम खाने को मिली हो। रोज आप स्वीट्स खा सकते थे तो आपको कुछ ही दिन के लिए स्वीट्स मिली हो, या एक ही दिन बीच में लाई गई हो, या मटर पनीर या बाहर की चीजें कम से कम आई होंगी, क्योंकि जितना हमारा पैसा हमारे पास है उसमें ही हम गुजारा करने की कोशिश कर रहे थे। अगर परिस्थितियां हमारे साथ चलेंगी तो हम भी नॉर्मल हो जाएंगे, परिस्थितियां नॉर्मल होंगी तो हम नॉर्मल हो जाएंगे, परिस्थितियां एबनॉर्मल होंगी तो हम भी एबनॉर्मल ही होंगे, हम नॉर्मल नहीं हो सकते। ठीक है, अब परिस्थितियों के हिसाब से काम करना आपको करना है। ठीक है, अब ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो आपको इसके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा बेटा, जो काम दिया जाता है करना पड़ेगा। आप गूगल फॉर्म की जगह कोई और फॉर्म तो नहीं भर के भेज सकते, भेज सकते हो क्या? ईमेल आईडी मांग रही हूं, आप अपने घर का पता नहीं लिख सकते वहां पे, तो जो डिमांड होगी वही काम करोगे आप, डिमांड के बाहर जाके नहीं कर सकते। अभी अगर करोगे तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, तो परिस्थितियां मनुष्य पर हावी हो जाती है कई बार, और परिस्थितियों का गुलाम बनकर मनुष्य कोई ना कोई काम करता है। तो परिस्थितियां ही हैं जो हमें अच्छा और बुरा बनाती हैं, परिस्थितियों के हिसाब से ही हमारा जीवन चलता है। चलिए, आप इसके हिसाब से भी अपना वो कोई भी डाल सकते हो। ये अनिल अभी आए हो आप तो? सायरा अनिल लेफ्ट हो गया। अनिल इतनी लेट क्यों क्लास ज्वाइन की बेटा? अनिल क्लास में हो आप? चलिए, लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस सभी करेंगे बेटा, ठीक है, और उसका अभ्यास करेंगे। आगे हम 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर और 5th चैप्टर 3 चैप्टर्स की प्रैक्टिस करेंगे। 3, 4, 5 पढ़ के आइएगा, इतने दिन है आप पढ़ सकते हैं, और कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शांति पाठ। शांति शांति शांति। साईराम
बेटा। थैंक यू मैम। सायरा मैम, बाय मैम। थैंक यू मैम। सायरा मैम।